हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बात लेके सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहता है। तो वही कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहती हूँ। तो आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। सबसे ज़्यादा मैसेज आता है ये जे हमारा बच्चा 5 साल हो गया, हमारा बच्चा 4 साल हो गया, हमारा बच्चा 6 साल हो गया, तो हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा क्या नहीं करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बोलता है, मैम कितने एज तक बच्चे को इम्प्रूवमेंट होता है, कितना एज तक नहीं होता है। तो पेरेंट्स उस कुछ बातें जो मेरा पर्सनल नॉलेज है, जो काफ़ी पेरेंट्स मेरे को मैसेज करके बताता है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कोई गाइडेंस ही नहीं मिला था, उनका बच्चा 15 साल 20 साल हो गया, तो उस पेरेंट्स का भी मैसेज आता है। उन पेरेंट्स भी मेरे चैनल फॉलो करके उनका बच्चे को इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पेरेंट्स ज़्यादा टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है और समझाने का कोई उम्र नहीं होता है। हम जैसे अभी हमारा उम्र 50 साल होने वाला है, 49 है मेरा एज। तो हमें भी ऐसे लाइफ में बहुत कुछ है जो हमें भी नहीं पता है। ऑटिज्म के बारे में ही हमें नहीं पता है। हम जैसे सारे पेरेंट्स को कोई पता नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। तो हमें जब हम इस वर्ल्ड में आया है, हमारा बच्चों में जब प्रॉब्लम पता लगा, तो हमें धीरे धीरे इसका नॉलेज भी आ गया। ऐसे ही ऑटिज्म बच्चे को भी हर एक चीज़ आप सिखाएंगे, सीखने की कोई एज नहीं होता है। तो आपका बच्चा 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 22 साल हो गया, तो ये सोच के आप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारा बच्चा 20 साल हो गया तो क्या हो गया, हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारा बच्चा जो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो बच्चा भी बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये उम्मीद लेके नहीं बैठना है हमारा बच्चा एज ज़्यादा हो गया तो हम अगर कराएंगे तो हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा। हमारा बच्चा भी कर सकता है अगर एज ज़्यादा हो गया। मतलब ये मैं बता रही हूँ, जो छोटा एज में, जो छोटा एज वाला बच्चा जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है, 100% इम्प्रूवमेंट कर सकता है, तो बड़ो एज होने के बाद क्या होता है, उनका बिहेवियर की जो प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म करने में प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो काबू में नहीं आता है उनका बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करने के लिए। तो इसलिए छोटे बच्चे को बहुत जल्दी हम हाइपर एक्टिविटी काम डाउन कर सकते हैं, उनका बिहेवियर का इशू जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बाकी जो अटेंशन एक्टिविटी, बहुत कुछ एक्टिविटी जो है बड़ों बच्चों के साथ भी हम हाइपर एक्टिविटी कर सकता है। जो एनिमल वॉक वगैरह होता है, जंपिंग, साइकिलिंग, वो भी हम कर सकता है। तो वो मार पीट के डांट के नहीं है, अगर प्यार से बड़े बच्चों को भी समझाएंगे तो बड़ो बच्चा भी समझ जाएगा, करेगा। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करने का मतलब मन नहीं करेगा उन लोग, क्योंकि 15-20 साल तक अगर कोई बच्चा कोई काम ना करे, बैठे बैठे खाते पीते रहे, तो वो बच्चे को फिर सिखाने में मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम पीछे लगे रहेंगे तो वो बच्चा भी बहुत कुछ सीख सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। एक 22 साल की बच्चा है, उनको बच्चा कुछ भी नहीं करते थे, अभी 3 महीना से मेरा चैनल फॉलो करके उनको बच्चे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, काफ़ी एक्टिविटी सीख गया है, अभी इंटरेस्ट के साथ एक्टिविटी करता है। उन्होंने भी मेरे को 4-5 वीडियो भेजा, तो मुझे बहुत खुशी हुआ जो उनको बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। उनका बच्चा भी अल्फ़ाबेट बोलने लगा है। जो बच्चा एकदम नॉन वर्बल था, कुछ भी नहीं बोलता था, अभी अल्फ़ाबेट बोलने लगा है। अभी सारे सर्टिंग एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी करने लग गया, नेकलेस बनाने लग गई। जो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता था, अपना दुनिया में खोया हुआ रहता था, तो वो बच्चा बहुत कुछ कर रहा है। तो आपका बच्चा अगर 5 साल है, 4 साल है, आप ज़्यादा टेंशन ना करो, आप काम करते रहोगे तो आपका बच्चा ज़रूर सीखेगा। टाइम लगता है, ऐसे नहीं है जो अभी हमारा बच्चा रो रहा है तो हम छोड़ देंगे, तो कभी नहीं, हमारा बच्चा हमारा काबू में नहीं आएगा। तो आपका बच्चा 5 साल है, 4 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स का यही मैसेज आता है पर्सनली, मैम मेरा बच्चा 5 साल हो गया, क्या मेरा बच्चा ठीक हो सकता है? मेरा बच्चा 6 साल हो गया, क्या मेरा बच्चा ठीक हो सकता है? तो पेरेंट्स, आपका बच्चा ठीक होने का मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितना अच्छा से उसको एक्टिविटी कराएंगे, कितना ज़्यादा टाइम आप उसको देंगे। अगर आपको 100% इम्प्रूवमेंट चाहिए तो 8-10 घंटे एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए तो थोड़ा काम करेंगे, तो ऐसे होता है। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया, आप शुरू से कोई काम नहीं कराया, और आपका बच्चा 15 साल की हो गया, तब भी आप मेरा वीडियो चैनल फॉलो करके एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चे को अटेंशन ज़रूर आएगा। 100% ना भी आए तो क्या हो गया, अगर 50% भी आ जाए, कुछ बोलने से तो अच्छा है कुछ बोलने लगे, कुछ करने से तो अच्छा है कुछ करने लगे, कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा है कुछ मिलने लगे। तो इसलिए
ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चे का एज ज़्यादा हो गया तो हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। हम अगर हाथ पकड़ के सिखाएंगे, पेशेंस के साथ सिखाएंगे तो 20 साल की बच्चा भी बहुत कुछ सीख सकता है। और एक बात क्या है, एक्टिविटी सीखने का कोई एज नहीं होता है। सिखाएंगे तो हमारा बच्चे को ज़रूर सीखने का इच्छा बढ़ेगा। शुरू में थोड़ा परेशानी करेगा तो क्योंकि बड़ा हो जाता है तो करना नहीं चाहता है। अगर आप प्यार से कुछ चीज़ों का लालच दिखा के आप कराते रहेंगे तो धीरे धीरे वो भी 6-7 महीना के अंदर आपका काबू में आ जाएगा एक्टिविटी करने का। उसका भी एक हैबिट हो जाएगा क्योंकि वो उस अपना दुनिया में खोया हुआ रहता है। अगर 20 साल के बाद आप उसको डिस्टर्ब करोगे, एक्टिविटी कराओगे तो फिर शुरू में वो थोड़ा इरिटेट तो होगा ही और ज़्यादा देर बैठ के काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बड़ो जो बच्चा होता है उसको पीठ में, बैक में एक बैग लटका दो, शोल्डर में एक बैग लटका दो, 5 किलो वेट सामान डाल दो बैग में और बैठा के सीटिंग एक्टिविटी कराओ, जंपिंग करना सिखाओ, स्किपिंग करना सिखाओ, हॉपिंग करना सिखाओ, एक लेग में खड़ा होना सिखाओ। तो ऐसे करोगे तो फिर उसको साइकिलिंग करना सिखाओ तो वो धीरे धीरे बहुत कुछ करेगा। उसको स्विमिंग क्लास डाल सकते हो, उसको डांस क्लास डाल सकते हो, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कुछ हम करें और बच्चे को बिजी रखें और कुछ सिखाएं। तो सिखाने से बच्चा ज़रूर सीखता है, टाइम लगता है लेकिन सीखता है। ऐसे नहीं आप कुछ सिखाएंगे तो और हमारा बच्चा सीखेगा नहीं। काफ़ी पेरेंट्स निराश हो जाता है, 1-2 महीना सिखा के फिर मैसेज कर देता है। ऐसे पेरेंट्स भी है, 2 महीना 3 महीना सिखा के फिर बोलता है जो मेरा बच्चा मेरा काबू में नहीं आ रहा है, बहुत रोता है, बहुत पटकता है, काम करता ही नहीं है, 10 मिनट से ज़्यादा बैठता ही नहीं है। तो पेरेंट्स, हमारा बच्चा, किसी का भी बच्चा, जो बच्चों में दिक्कत है, जो बच्चों में दिक्कत नहीं उसका बातें अलग है। जो बच्चों में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत नाम बराबर प्रॉब्लम है तो उनका बातें अलग होता है। जो बच्चा माइल्ड भी है वो बच्चा भी प्यार से बैठ के एक्टिविटी नहीं करता है। जो बच्चा मॉडरेट है वो भी करना नहीं चाहता है और सीवियर बच्चे का तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में, तो बैठ के खुशी खुशी कोई भी एक्टिविटी करना नहीं चाहेगा। आपको ज़बरदस्ती, अगर कोई बोले ज़बरदस्ती नहीं कराना बच्चे को प्यार से कराना है। अगर करना नहीं चाहता है तो फोर्स नहीं करना। तो मैं तो ये नहीं बोलूँगी जो आप फोर्स करो, ज़बरदस्ती कराओ, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती किया। मैंने अथर्वा के साथ कभी प्यार से एक्टिविटी नहीं करा पाया शुरू में, क्योंकि अथर्वा कोई भी एक्टिविटी करना नहीं चाहती थी। मुझे बाल खींच के मारता था, मुझे धक्का मारता था और मेरे साथ चिल्लाना पटकना, मतलब बहुत ज़्यादा बिहेवियर की इशू था। इतना हाइपर था, बैठना ही उसको पसंद नहीं था। लेकिन मैं क्या करती, 2 पैर के नीचे टांग से मैं दबा के उसको बैठा के, ऐसे लगता था मेरा एक्टिविटी चल रहा है, मैं ज़बरदस्ती अथर्वा के साथ एक्टिविटी कराया। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं प्यार से अथर्वा को एक्टिविटी सिखाया, नहीं, मेरे से प्यार से हुआ ही नहीं है। क्योंकि घर में इतना क्लेश करता था तो प्यार से इतना रोएगा तो मैं प्यार से कैसे करा सकती हूँ। लेकिन ये है, मैं मारता नहीं था अथर्वा को। वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसको दबा के मेरे गोदी के अंदर 2 टांग से दबा के बैठा के वो चिल्लाता था और मैं उसको हाथ पकड़ के काम करता था। ऐसे लगता था अथर्वा की काम नहीं हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। तो मैं हर एक पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ, मैंने तो ज़बरदस्ती कराया तो ज़बरदस्ती कराया। धीरे धीरे 1 साल के बाद मेरा बच्चा मेरे ट्रैक पे आया, मेरे साथ काम करने लगा। तो मैं चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स ज़बरदस्ती काम कराइए। अगर बच्चे को रोने से, बिहेवियर करने से अगर छोड़ देंगे तो कभी आपका बच्चा आपके साथ बैठ के खुशी खुशी काम नहीं करेगा। अगर 1 साल तक आप ज़बरदस्ती बैठा के मेहनत के साथ काम कराएंगे तो आपका बच्चा ज़रूर 1 साल के बाद आपके साथ खुशी खुशी काम करेगा। तब आप भी खुशी हो जाएंगे और बच्चे भी खुशी हो जाएंगे। लेकिन एक्टिविटी के टाइम बच्चे को समझदारी आएगा नहीं, बच्चा समझ के नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम गुस्सा नहीं होना, कोई बात नहीं। 1 साल में जो काम नहीं सीखेगा 2 साल में सीखेगा। ऐसे पेशेंस के साथ आप लोग करते रहिए। तो बच्चे को एज मत देखिए, एज देखेंगे तो फिर आपको टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए हर एक पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, आप ये मत सोचिए मेरा बच्चा बड़ा हो गया तो ये नहीं कर पाएगा, मेरा बच्चा बड़ा हो गया तो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स 100% ना हो, कुछ तो होगा, कुछ ना होने से तो अच्छा है कुछ हो जाए। तो इसलिए बच्चे को फ्री नहीं छोड़ना। आपका बच्चा जितना भी बड़ा हो आप कोशिश करिए कम से कम 7-8 घंटा बच्चे को देने के लिए। 7-8 घंटा अगर बैठे बैठे भी आप एक्टिविटी कराएंगे, पकड़ के बैठा के, और अपना हाथ से प्रैक्टिस रोज़ करते रहेंगे तो आपका बच्चा देखेंगे 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। काफ़ी बच्चा तो ऐसे है 15-20 साल की है, 10-12 साल की है, लेकिन वो 2-3 महीना में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। तो उनका पेरेंट्स का मैसेज आता है। इसलिए एज मत देखिए, एज देख के टेंशन करके
कुछ नहीं होगा। बस आपको अपना लाइफ की 5 साल दबा के बच्चों के साथ एक्टिविटी कराइए और बच्चे को टाइम दीजिए जितना हो सके। मैं ये नहीं बोलूँगी आप अपना पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि किसी किसी पेरेंट्स के पास 2 बच्चा होता है, किसी किसी पेरेंट्स का घर में इतना काम होता है, किसी किसी पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में रहता है तो उनके पास टाइम कम होता है। अथर्वा जैसे अकेले था तो मेरा पूरा फोकस अथर्वा पे था। तो जो पेरेंट्स के पास 2 बच्चा है उसको तो दोनों को देखना है। फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी जितना हो सके, आपका 2 बच्चा है, जॉइंट फैमिली है, फिर भी उसके अंदर से जितना हो सके आप अपना बच्चों के साथ काम कराइए। बच्चे को एज मत देखिए, अगर जितना हो सके आप काम कराएंगे, जितना कोशिश करेंगे सिखाने के लिए ज़रूर सीखेगा। अगर ऐसे भी कोई पेरेंट्स को किसी पेरेंट्स को मैसेज आता है मैं हाथ पकड़ के करा रही हूँ लेकिन मेरा बच्चा देखता नहीं है, तो पेरेंट्स जब तक बच्चे को आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होता है कोई भी काम ध्यान से देखता नहीं है। ये मेरा बच्चा भी नहीं देखा था। अभी 2 साल के अंदर अथर्वा के आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। अथर्वा की जब 7 साल 7.5 साल उम्र था तब भी अथर्वा इतना अच्छा आई कांटेक्ट नहीं दे सकती थी, क्योंकि 6.5 साल की 1-2 वीडियो मैंने अपलोड किया, वो देखेंगे तो आप लोग को पता लग जाएगा। 8 साल की भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया, 8 या 8.5 साल की, जो अथर्वा बेबलेट घूमता हुआ देख रहा है। तो उस टाइम भी अथर्वा के अंदर इतना बिहेवियर की इशू था, लेकिन करते 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 एक टाइम के बाद ज़रूर फाइनली हमारा बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो आपका बच्चा बड़ा हो गया कोई नहीं, कुछ तो सीख जाएगा। फ्री छोड़ने से तो अच्छा है कुछ सिखाना है। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो सिखाना तो पीछे लगे रहिए और दिल से कराइए, तो आपका बच्चा भी ज़रूर सीखेगा। ये जितना बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, कुछ तो सिखाएंगे तो कुछ तो सीखेगा। थोड़ा लंबा टाइम लगेगा और 100% इम्प्रूवमेंट ना भी हो, अपना जो काम है अटेंशन देके अगर करे, आपका बात सुने, आपका बात समझे, तो वही हमारे लिए बहुत है। फ्री छोड़ने से, बैठे बैठे रख के बच्चे को बोर करने से, उम्र बढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बच्चे को साथ बस काम कराइए। 6-7 साल बच्चे को 6-7 साल उम्र हो जाए उन बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। काम करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जितना ज़्यादा अच्छा से काम कराएंगे, जितना ज़्यादा टाइम देंगे, आपका बच्चों का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स का कन्फ्यूजन आज मैंने दूर कर दिया। एज मत देखिए, बस करते रहिए, कुछ तो मिलेगा ना। अगर मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देगा ही। तो एज देखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर सोचेंगे कौन सा एक्टिविटी कराएं। तो आप एज मत देखिए। अगर बच्चों के साथ काम शुरू नहीं किया और आपका बच्चा 6 साल हो गया, आप स्टार्टिंग से मेरा गोल्डी मम्मी चैनल पे जाइए। गोल्डी मम्मी चैनल से 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक की एक्टिविटी कराइए। कोई भी न्यू पेरेंट्स है, कोई भी पुराना पेरेंट्स है, जिनके पास आइडिया नहीं है कहाँ से शुरू करें, वो मेरा गोल्डी मम्मी चैनल पे नंबरिंग के हिसाब से स्टार्टिंग से मैंने वीडियो अपलोड किया है। वहाँ से स्टार्टिंग से 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक की वीडियो देखिए, नोटबुक में कॉपी करिए और 30 नंबर 1 से 30 तक की एक्टिविटी कराइए। फिर धीरे धीरे एक्टिविटी भी बढ़ाना है, आपको टाइमिंग भी बढ़ाना है, ज़्यादा टाइम एक्टिविटी कराना है, 50 एक्टिविटी में जाना है। ऐसे धीरे धीरे जो एक्टिविटी सीख जाए वो दिन में मतलब हफ्ता में 1 दिन प्रैक्टिस कराइए, और जो नहीं सिखाए वो रोज़ कराते रहिए। ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, एक जगह पे बैठे नहीं रहना है। इम्प्रूवमेंट के हिसाब से एक्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग गोल्डी मम्मी चैनल शुरू वहाँ जाके वहाँ से शुरू से एक्टिविटी शुरू कराइए, तो आपका बच्चा भी एज जितना भी हो जाए कुछ तो सीखेगा। कुछ सीखेगा तब आपको पता लगेगा, नहीं करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ एज मत देखिए। अगर एज ज़्यादा हो गया तो हम क्या कर सकता है, एज तो कमा नहीं सकता है, लेकिन हिम्मत भी नहीं हारना। ये सोच के आप काम कराएंगे, एज हो गया कोई बात नहीं, मेरे से जितना होगा मैं उसको सिखाऊंगी। अगर आप ठान लेंगे ना, एक माँ से ऊपर कोई नहीं होता है, माँ से अच्छा थेरेपिस्ट भी नहीं होता है, टीचर भी नहीं होता है, माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता है इस दुनिया में, माँ से ज़्यादा शक्तिशाली भी कोई नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे आपका बच्चा एज ज़्यादा हो गया, अगर फिर भी आप चाहेंगे कि नहीं मैं सिखाऊंगी उसको, तो आप सिखा सकते हो। तो उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, बस हिम्मत के साथ एक्टिविटी कराइए, आगे बढ़ते रहिए, तो आपका बच्चा ज़रूर सीखेगा। तो एज लेके टेंशन नहीं करिए। तो आज यह तक जो मेरा नॉलेज था, जो दूसरा पेरेंट्स से भी मुझे मिला है, दूसरा पेरेंट्स से एक्टिविटी करके जो अपना नॉलेज मेरे साथ शेयर किया है, मेरे चैनल फॉलो करके एज वाला जो बच्चा इम्प्रूवमेंट किया उसके ऊपर मैंने आप लोग को बता दिया कि आपका बच्चा भी कर सकता है। अमेरिका में रहता है वो 22 साल की बच्चा भी बहुत कुछ कर रहा है, बहुत एक्टिविटी सीख गया है। उसको पेरेंट्स का एज भी ज़्यादा हो गया,
65 हो गया पेरेंट्स का एज, तो फिर भी उन लोग बैठ के पेशेंस के साथ सिखा रहा है, तो सीटिंग एक्टिविटी काफ़ी कुछ सीख गया, अल्फ़ाबेट बोलने लग गई, तो आपका बच्चा भी ज़रूर सीखेगा। वो भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 महीना से ही मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग भी करते रहिए, आपका बच्चा भी ज़रूर कुछ सीखेगा। ऐसे नहीं है जब आप सिखाएंगे तो कुछ भी नहीं सीखेगा, सिखाएंगे तो बहुत कुछ सीखेगा। तो एज नहीं देखना, बस आज यह तक। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।